हमारा आपके पास था तो हम उसके ऊपर काम कर रहे थे। अभी उसके अंदर मैंने आपको अभी बोला कि 80-90% काम हो चुका है। तो अगला जो जी सर। काम है मेरे हिसाब से अभी यहाँ ये कमिटमेंट बन जाएगी, ये डेट बन जाएगी, मैं आपको बोलता हूँ क्योंकि नहीं सर, मेरी कमिटमेंट मेरी नहीं, एक अपनी एक अप्रोक्सीमेट आइडिया भी हम लोगों को नहीं, चाहिए सर, नहीं, ताकि मैं आपको टीम बोलता हूँ में कि कुछ अगर हमारे पास डेडलाइन नहीं होती है, जी सर। अमित जी, अगर हमारे पास डेडलाइन नहीं होती है तो हम काम ही नहीं कर पाते। तो मुझे तो डेडलाइन सर रखनी ही पड़ती है। लेकिन क्योंकि हमको बहुत केयरफुल होना पड़ रहा है इन चीजों को लेके, क्योंकि ये जो क्लिप है, जैसे अभी हम ये बना रहे हैं, ये भी रिकॉर्ड हो रहा है, ये भी पब्लिक में जाना है। तो वो पब्लिक वाले उसको स्लाइस करके उन सारी चीजों का हमने अभी देखा ही है कि क्या चल रहा है। जैसे हमने कल जी भी सर। जी बोला, उसके जी जी। बाद 2 घंटे बाद कितना खराब है ना। तो मेरे पास इंटरनल अगर टारगेट की बात करूं, मैं बड़ा क्लियर और बड़ा ब्लंट आपको बोलता हूं, मेरे मुझे लग रहा है मैं फरवरी में सारे रेंट पे कर रहा हूं आपको, ऑन डेट। ओके सर। आप समझ रहे हैं ना ये कितना खतरनाक हो जाएगा, अब इसको क्लिप को काट के नहीं क्या सर, करेंगे। आई नो वेरी वेल सर। आपने पूछा तो हाँ, मैंने आपने पूछा तो मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे बोल दिया। लेकिन अब इसके अंदर वो उतनी ही बात कि मैं फरवरी में रेंट पे कर रहा हूँ, इतनी सी काट के इसको निपटाएंगे। और कोई एक ऐसी घटना होगी कि हम 15 फरवरी तक चले गए और ये पूरा क्लिप तो कहीं पे आएगा नहीं। और फिर वो देखो जी, फिर सुखी बाबा ने फिर से झूठ बोला, ये करा, आओ करें एफआईआर, ये करें। तो ये सब मेला चल रहा है उसके ऊपर। लेकिन हाँ, आपका राइट बनता है, आप बिल्कुल एग्जैक्ट अपने राइट के अंदर मेरे से, मतलब आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं सर, जैसे मैं हमेशा सर बोलता रहा हूँ एक ऑफिस में बैठ के भी। एक रिक्वेस्ट थी सर, मैंने कमल सर को भी की थी, लेकिन सर उस पर पता नहीं कमल सर ने आगे कंटिन्यू की या नहीं की। मैं ये जी कह जी रहा था कि मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप रिटर्न पॉलिसी जो लाना चाह रहे थे, वो सॉरी एग्जिट पॉलिसी जो लाना चाह रहे थे, तो जी एग्जिट पॉलिसी सर लॉन्च करा दें। उससे ये रहेगा कि उसमें जो भी टाइम फ्रेम होगा, तो उस टाइम फ्रेम के अंदर अगर हमारे पेमेंट्स क्लियर होने का टाइम हो जाता है, सारी चीजों में रिलीफ हो जाता है, तो जो लोग एग्जिट करेंगे, एक साइकोलॉजिकल सर उनको रिलीफ ये रहेगा कि मैंने एग्जिट कर दिया है और मेरे को इतना पेमेंट आना है और इस डेट में आना है। तो एक थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन ये हो जाएगा कि कंपनी अपनी ये मैं उन लोगों बिल्कुल उनके विषय में भी अमित जी, सोच मैंने रही है ये जो बात नई पहले सिस्टम भी के साथ बात कंटिन्यू बोली है करना कि चाहते हैं। जैसे ही हमारे ऑपरेशन स्मूथ होते हैं तो सबसे पहले इन सारी चीजों का, हाँ, हमने रजिस्ट्रेशन के लिए अभी बोल रखा है कि आप अपना जो एग्जिट का जो इंटरेस्ट है वो अभी आप इंटरेस्ट उसके अंदर रजिस्टर करवा सकते हैं, ताकि हम सारी चीजों को कैलकुलेट कर सकें कि कितने लोग एग्जिट कर रहे हैं, कितनी सारी चीजें उसके ऊपर जा रही हैं। और कैलकुलेशन करके आपको ये भी बताया जा सके कि एग्जिट के अंदर हमारा और आपका हिसाब किताब क्या है। सर तो नो मैं इन्फॉर्मेशन नीचे चाहूंगा नीचे कि सर, हमारी जो कोई कमेटी टीम है, में इन्फॉर्मेशन नहीं करी। नहीं नहीं सर, ये तो मैंने लाइव आपको उसके ऊपर जो हमने जितनी बार भी अपने सर सेशन किया आपने मैंने कहा उसके था, ऊपर लेकिन बोला कि लेकिन कस्टमर नीचे का जो भी प्रोस्पेक्ट है वो मेल करता है, तो रिफंड पॉलिसी वाली मेल उसको रिटर्न में दे दी जाती है सर। वो ये कहता है कि ओके 15 दिन का टाइम तो निकल चुका है, मेरे को ये मेल आ रही है। तो सर जी, एग्जिट पॉलिसी पे या तो प्रोफार्मा सर एक दे दिया दैट जाए इज वेरी जिससे कि डिफरेंट। आप रिफंड इज वेरी सिंपल पॉलिसी कि हमने किसी से कोई सर्विस ली, हमें तुम्हारी सर्विस और चीजें पसंद नहीं आई, विद इन एक स्टेपुलेटेड टाइम पीरियड के अंदर हम लोग रिफंड कर लेते हैं ना, वो तो बड़ी बड़ी यस सिंपल सी सर, चीज यस है। सर। ये तो स्पेशल इवेंट, यहाँ पे हम लोग 2 साल से साथ में थे, 3 साल से साथ में थे। अब हमको लग रहा है कि नहीं यार, यहाँ पे हमारे लिए बहुत बड़ा रिस्क है। हम अपनी ये जितनी पूंजी है, हम पूरी पूंजी तुम्हारे साथ नहीं रख सकते। हम क्या कर रहे हैं कि तुम्हारे पास हमने 20 पार्टिकल लिए थे, हम 5 पार्टिकल रखते हैं, हम 15 पार्टिकल का एग्जिट चाहिए, जहां हमें प्रॉपर हमारा अकाउंट ही क्लोज कर दो। तो ये इसके लिए तो एक स्पेशल पॉलिसी ड्राफ्ट करनी पड़ेगी। वो स्पेशल पॉलिसी हमको मेरे ख्याल से साइट के ऊपर डालनी पड़ेगी और उसके अंदर लोगों को रजिस्टर करना चाहिए। सिर्फ अपना एफएसएन नंबर डाल दें और रजिस्टर कर दें, आई एम इंटरेस्टेड टू लीव। तो इस तरीके से कोई प्रोसेस हम लोग बनाते हैं। थैंक यू फॉर सजेशन। मैं अभी टीम को नहीं यही बोलूंगा, गुप्ता जी और जो भी लोग इस पार्ट को देखते हैं, हमारे जो कमिटीज बनी हुई हैं, जैसे रिव्यू कमेटी और वो सब लोग हैं, तो मैं उनको बोलूंगा कि वो अपनी ड्यूटी लें और विद इन 10 डेज ये पॉलिसी और ये सारी चीजें हमारे लोगों को इंट्रोड्यूस कराएं। थैंक यू, थैंक यू। सर इस समय टाइम ज्यादा हो गया है, क्वेश्चन आंसर का सेशन फिर कभी कर लेंगे। अभी जैसे कि सर ने बातचीत की, तो सर थैंक यू आपका, आपने समय निकाला। तो दोस्तों फिर तो मुलाकात आप करते ऐसा हैं। करें, मेरी बात सुनिए गुप्ता जी, फिर आप एक फॉर्म लॉन्च करें जिसके ऊपर लोग जो जिनके मन में हो सारे सवाल करें। उन सवालों को फिर आप क्लब करके क्वेश्चन करके 10 15 20 क्वेश्चन का एक वो सिस्टम बना लें, जिसका हम लोगों को सेशन करना है, जिसके आंसर उनको मेरे से चाहिए। तो ये हमें विद इन 1 वीक करना है। तो आप एक फॉर्म लॉन्च कर दें जिसके ऊपर सारे लोग अपने क्वेश्चन डाल दें और उनको फिर समराइज करके जो भी 10 20 15 जो मास्टर क्वेश्चन बनते हैं उनके ऊपर हम लोग बात कर लें। मीनवाइल हमारा जुडिशल अथॉरिटी में केस भी चला जाएगा और ये जितनी बातें हो रही हैं इन्वेंट्री ये वो रेवेन्यू को लेके, वो सब वहां पे जाके अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा। थैंक यू सर। मेरी सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, सर ने जो भी मैसेज कन्वे किया है, कोशिश आपकी ये रहे कि एग्जैक्ट यही मैसेज अगर जो भी आपके टीममेट्स हैं उनको आपने कन्वे करना है। कोई बात